शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्ययन सूत्र के चौथे अध्ययन पर ये मेरा 16वां वीडियो है। हमारा 12वां गाथा का चिंतन चल रहा था। मंदाय फासा बहुलो निजा त पग्गारेषु मनम न कुज्जा रखीज कोहम विनयज मानम मायम च शिवीज पहिज लोये। गुरु भगवंत 12वें गाथा में कहते हैं कि जो लुभावने प्रसंग हैं वो हमारे आत्मा को स्पर्श करेंगे, लेकिन उस विषयों पर हम मन न लगाएं। साधु उन विषयों में मन को न लगाएं। क्रोध से स्वयं को बचाए, मन से दूर, माया से बचे, लोभ को छोड़ दे। इस तरह से गुरु भगवंत हमारे को 12वें गाथा में समझाते हैं कि जो अनुकूल प्रतिकूल दोनों भी प्रसंग हमारे जीवन में आएंगे। कब आएंगे? जब हम साधना करेंगे, जब हम सामायिक करेंगे, जब प्रतिक्रमण करेंगे, जब ध्यान में बैठेंगे, तब हमारे को ये जो प्रसंग है, लुभाने वाले कहो, चाहे अनुकूल कहो, चाहे प्रतिकूल कहो, ये आएंगे। उससे हमारे को बचने को कहाँ है? आगे गुरु भगवंत कहते हैं मन को उधर आकृष्ट मत करे। तो इसके लिए क्या करें? इसी के लिए समय समय पर मन के तरफ ध्यान दे, और मन अगर उधर गया तो उसको वापिस इधर हटा ले। ऐसा लगातार तुम प्रयत्न करते रहोगे तो तुम्हारा मन उस दिशा से नहीं बढ़ेगा, और तुम्हारे सही दिशा में जो धार्मिक क्रिया है उनमें मन लगेगा। आगे गुरु भगवंत क्या कहते हैं? अप्रमत्त साधक को चाहिए कि वह क्रोध स्वयं को बचाए, क्रोध को स्वयं से बचाए। क्रोध आएगा। क्रोध को जैसे हमारे को किसी को डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा वजन कम करो तो कम नहीं होगा, और बढ़ा बोले तो वो बढ़ेगा नहीं। ये व्यवहार में प्रतिपल हमारे अनुभव में आता है। वैसा ही अध्यात्म के अंदर जब क्रोध आया ना, वो क्रोध को हम हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश करना कोई लाभदायक नहीं है, क्योंकि क्रोध हटेगा नहीं। फिर क्रोध नहीं हटा तो फिर क्रोध जाएगा नहीं क्या? इसीलिए गुरु भगवंतों ने यहाँ पर कहा है कि स्वयं से बचे। क्रोध आया ना, उसको हटाने की कोशिश मत करे, या क्रोध पर क्रोध न करे। क्रोध आएगा तो क्रोध आया ना तो उससे बचे, उससे बचे यानी स्वयं बचे। क्रोध स्वयं को ही आएगा। दूसरे का क्रोध आपने क्या काम कहा है? अगर हमने उसका क्रोध को लिया नहीं, सहयोग नहीं दिया, तो वो क्या काम में आएगा? लेकिन हमारा क्रोध हमारे को परेशान करेगा। उस समय हम क्या करें? वो क्रोध से बचे, यानी क्रोध के तरफ ध्यान न दे। अब ध्यान न दे बोले तो ध्यान तो जाएगा ना, ध्यान जाएगा, लेकिन उसी समय हमें ये ध्यान में ले कि गुरु भगवंतों ने कहा है कि स्वयं को बचाए। उस समय ये गुरु भगवान की, ये शास्त्र की बात हम ध्यान में लाए, तब व्यवहार में जब भी हमारे को क्रोध आया, उस समय हमारे को झट ध्यान में आ गया कि गुरु भगवंत ने कहा कि स्वयं बचे, दूसरे को बचाने की कोशिश ना करे तो अच्छा, लेकिन पहले स्वयं बचे। तो हमारा व्यवहार में क्या लाभ होगा? अगर समझो हम जब भी प्रसंग व्यवहार में आता है, क्रोध बढ़ता है, उस समय अगर हम बच गए तो हमारे को लाभ क्या होगा?
अब हम कहते हैं पुनवानी बढ़ेंगी, आयुष्य अच्छा आयुष्य बनेगा, ये बात छोड़ दो, क्योंकि ये हमारे ध्यान में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम उतने परिपक्व नहीं हैं। लेकिन ध्यान में आने वाली और लाभ की बात कौन सी होंगी? हमारा सर दर्द नहीं देगा, हमारा मन अस्थिर नहीं रहेगा, हमारा हृदय स्थिर रहेगा। ऐसे बहुत से व्यक्ति है जो क्रोध के कारण उनको हृदय का तकलीफ हुआ है, सर दर्द हुआ है। हम इससे तो बचे ना। फिर इससे बचे तो हम 18 पाप से भी बचे। अब यहाँ पर 18 पाप स्थान से कैसे बचेंगे हम? जब हमारा सर दर्द होगा उस समय हम अशांत होंगे, तो उस समय हमारे को कोई ना कोई दवा लेना पड़ेगी। और दवा लेने के लिए हमारे को वो फ्री में नहीं आती है, और वो दवा लेने के लिए हमारे को 18 पाप करना पड़े तब कहीं वो दवा हमें प्राप्त हुई है। इसीलिए हमारे को तुरंत में लाभ क्या हो गया? हम 18 पाप से बचे। आगे गुरु भगवंत क्या कहते हैं? अहंकार को हटाए। देखो यहाँ पर अहंकार को हटाए, क्रोध से बचे गए। अब फिर अहंकार से भी बचे, ऐसा बोलना चाहिए ना। ये चारों कषाय है ना, तो चारों कषायों के लिए ये अलग अलग मार्ग क्यों दिए? अहंकार को हटाए। अहंकार से हम बच नहीं सकते। गुरु भगवंत को कहने का है कि हम अहंकार से नहीं बच सकते। क्रोध आए वाला हमारे ध्यान में आता है, लोभ आए वाला हमारे ध्यान में आता है, लेकिन अहंकार हमारे मन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कब प्रवेश करता है वो हमारे को पता ही नहीं चलता। इसीलिए गुरु भगवंत हमें यह कहते हैं कि इससे बचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसको हटाना। अब इसको हटाएंगे कैसे? इसको कोई वस्तु होंगी तो हम उसको हाथों से हटाएंगे, लेकिन गुरु भगवंत कहते हैं तुमने अभी तक जो भी शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है, जो भी गुरु भगवंतों के वाणी से तुमने ज्ञान प्राप्त किया है, उससे ये ध्यान में ले कि अहंकार को कैसा हटाए। जब भी अहंकार आए उस समय तुम स्थिर बने। इसीलिए हमारे को मौन की साधना भी दी है, लेकिन मौन की साधना हम अगर उसका ज्ञान नहीं होगा तो वो खाली मौन ही होगा। लेकिन अगर उसका अगर हमें को ज्ञान होगा तो हमारे को जब भी अहंकार आया, ये जैसा ही थोड़ा भी ध्यान में आ गया ना, उस समय हम उससे दूर रहे। यानी जैसे हमारे स्थानक के अंदर, मंदिर के अंदर कोई फंक्शन होता है और उस समय किसी ने जानबूझकर या अनजान में भी उन्होंने हमारे को गौन किया है, उस समय हमारे को अहंकार आ जाता है, झट अहंकार आ जाता है। उसी समय अहंकार आया तो हम ये चिंतन करना चाहिए कि उसका जो सम्मान हो रहा है, उसका सम्मान में क्या विशेषता है, वो विशेषता मेरे पास है क्या? वो नहीं होंगी तो मैं उसको कैसे बढ़ाऊंगा? और जिसने भी ये किया है ना, उसने जानबूझ के भी किया होगा, फिर भी हम मन को तसल्ली ये दे कि उन्होंने अनजान में किया होगा, और उस बात को महत्व न दे। हम क्या करते हैं, उस बात को जैसा ही वो प्रसंग, वो कार्य पूरा हो गया कि हम उस बात को पकड़ के उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, बात करते हैं। गुरु भगवंत कहते हैं उसको हटाने का, इसका मतलब उस पर ध्यान ही न दें, उस पर चर्चा ही न करें। फिर जब तुम्हारा अहंकार को जब ठेस पहुंचती है और तुम उसके तरफ ध्यान नहीं देते, तब जो व्यक्ति ने तुम्हारे को अहंकार पहुंचाया है, अब उसका मन अशांत होगा।
अब तुम्हारा मन स्थिर होगा, उसका मन अशांत होगा। क्यों अशांत होगा? वो सोचेगा कि मैंने इनको जानबूझ के इनके अहंकार को ठेस पहुंचाई है, लेकिन ये थोड़ी भी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर रहे। तो फिर उसका मन उसे कहेगा कि तूने ये जो किया ना, ये गलत किया, ये सही नहीं किया है। इस तरह से हम दो बातों पर, क्रोध और अहंकार पर चिंतन किया है। आगे के लिए हम कल चिंतन करेंगे। मेरे ओर से कुछ गलत हुआ होगा तो क्षमा करेंगे, सही हुआ होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।